दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंगना और रणबीर कपूर का 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, लेकिन ये दोनों की दुश्मनी क्या है आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और ये दुश्मनी कितने आगे तक जाएगी, इस दुश्मनी में अब क्या क्या होना बाकी है। आप सभी जानते हैं कि दंगल के डायरेक्टर नीतीश जी रामायण फिल्म बना रहे हैं और अब सुनाया जा रहा है कि रणबीर कपूर को राम का रोल दिया गया है। यह सुनकर कंगना दीदी भड़क उठी है। अब कंगना का कहना यह है कि रणबीर कपूर जैसे कमीने आदमी को राम का रोल कैसे दिया जा सकता है। अपनी बात को कहने के लिए कंगना ने इंस्टा पर एक पोस्ट डाली और उसमें लिखा कि भाई नीतीश जी ये बहुत गलत कर रहे हैं कि रणबीर कपूर जैसे कमीने आदमी को राम जी का रोल दे रहे हैं। रणबीर कपूर एक बहुत बड़ा ड्रगिस्ट है और रणबीर कपूर लड़कियों के बिना रह नहीं सकता, ऐसा दुष्टाचारी आदमी है। देखो यहां मैं आपको ये बता दूं कि रणबीर कपूर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं रणबीर कपूर से एक दफा मिला हूं और उस एक मुलाकात में मैंने पाया कि रणबीर कपूर बहुत ही तहजीब वाला लड़का है, बहुत ही अच्छे से बोलता है, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ बात करता है। तो मुझे ये नहीं पता कि वो ड्रग्स लेता है या नहीं लेता, वो लड़कियों को यूज करता है या नहीं करता, ये तो कंगना दीदी कह रही है। लेकिन अब मुद्दा यह है कि भाई कंगना एक वक्त में रणबीर कपूर की दोस्त हुआ करती थी और जाहिर सी बात है जब कंगना रणबीर कपूर की दोस्त थी तो कंगना को रणबीर कपूर के बारे में सब कुछ पता है। अगर कंगना यह कह रही है कि भाई रणबीर कपूर एक ड्रगिस्ट है तो हो सकता है जब कंगना भी ड्रग्स लेती थी उस वक्त दोनों ने साथ में ड्रग्स किया हो, क्योंकि अगर साथ में ड्रग्स नहीं किया तो फिर कंगना को कैसे पता कि वो ड्रग्स लेता है। तो यह मुमकिन है कि दोनों ने साथ में ड्रग्स किया हो और इसीलिए कंगना को पता है कि भाई रणबीर कपूर ड्रग्स लेता है। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। तो कंगना का कहना यह है कि भाई रणबीर कपूर जैसे आदमी को राम जी का रोल नहीं देना चाहिए जो ड्रग्स के बिना नहीं रह सकता, लड़कियों के बिना नहीं रह सकता। और कंगना का कहना तो यह है कि वो तो शादी के बाद भी लड़कियां घुमाता है और ये शादी चल नहीं सकती जो उसने आलिया के साथ की है। तो कंगना की इन बातों से ये तो क्लियर हो जाता है कि भाई कंगना और रणबीर कपूर की बहुत बड़ी दुश्मनी है। लेकिन ये दुश्मनी कब चालू हुई थी, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक वक्त में रणबीर कपूर को बॉलीवुड का सबसे बड़ा फ्लर्ट माना जाता था। उस वक्त में सोनम कपूर रणबीर की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, दीपिका पादुकोण उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी और बहुत सारी लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। तो भाई साहब वो वक्त ऐसा था कि रणबीर कपूर कंधे पर लेकर घूमता था, जहां भी कोई मिली शुरू हो गया भाई साहब। और उसी वक्त में सोनम और दीपिका ने करण जौहर के शो पर रणबीर का मजाक उड़ाया था। इन दोनों ने कहा था कि रणबीर कपूर को तो अपनी जेब में कॉन्डम लेकर घूमना चाहिए और इसको लेकर ऋषि कपूर साहब बहुत नाराज हो गए थे, उनको बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। तो पते की बात एक्चुअली यह है कि उस वक्त रणबीर को लगता था कि भाई कोई भी एक्ट्रेस उसको मना कर ही नहीं सकती, वो तो बहुत हैंडसम है। हैंडसम तो वो वाकई है, लेकिन क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड दीपिका रह चुकी थी, सोनम रह चुकी थी और बहुत सारी हीरोइंस रह चुकी थी, तो रणबीर कपूर को यह गलतफहमी हो गई थी कि भाई उसको कोई भी हीरोइन मना कर ही नहीं सकती। और उसी वक्त में रणबीर कपूर की नजर पड़ी कंगना पर, उसने कंगना से दोस्ती कर ली और रणबीर कपूर कंगना के घर पर जाना शुरू हो गया। एक रात को रणबीर कपूर मूड बनाकर कंगना के घर पर पहुंच गया और रणबीर कपूर ने ट्राई करना शुरू किया। लेकिन कंगना ने कहा कि भाई साहब मैं ये सब नहीं करने वाली हूं, आप एक बार कहो या 1000 बार कहो। रणबीर कपूर ने बहुत बड़ी बड़ी फेंकी, बहुत लारे लप्पे दिए, मैं तुझे इस फिल्म में डलवा दूंगा, मैं तुझे उस फिल्म में डलवा दूंगा, मैं इस फिल्म में तुझे अपने अपोजिट ले लूंगा। कंगना ने बोला कि भाई साहब जब काम करेंगे तो फिर देखा जाएगा, लेकिन आज तो मैं कुछ नहीं करने वाली। तो रणबीर कपूर ने कंगना से कहा कि इसका मतलब यह है कि यार तुम्हें लड़के पसंद नहीं है। और इसी बात को लेकर कंगना ने कपिल के शो पे कहा था कि भाई साहब देखो अगर एक लड़की आपके साथ सेक्स नहीं करना चाहती तो इसका मतलब यह नहीं कि उस लड़की को सेक्स पसंद नहीं है, इसका मतलब यह है कि उस लड़की को सेक्स तो पसंद है लेकिन वो आपके साथ सेक्स नहीं करना चाहती, तो आप दूर रहो। तो एक्चुअली कंगना ने कपिल शर्मा के शो पर यह कहा था बिना नाम लिए, लेकिन वो रणबीर कपूर के बारे में ही बात कर रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि रणबीर कपूर पूरी रात ट्राई करता रहा और कंगना नहीं मानी। सुबह तक हार कर झक मारकर रणबीर कपूर चला गया और जाहिर सी बात है रणबीर कपूर नाराज हो गया। उसके बाद उसने कंगना को ब्लॉक कर दिया। कंगना भी स्ट्रांग लड़की है, उसने भी उसको ब्लॉक कर दिया। उसने बोला भाड़ में जा भाई, मुझे तेरे साथ नहीं सोना तो नहीं सोना, ये मेरी मर्जी है, तू डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे तेरे साथ सोना है या नहीं सोना है। क्योंकि साथ जबरदस्ती
जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। अगर लड़की आपके साथ सेक्स नहीं करना चाहती, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की सेक्स नहीं करना चाहती। लड़की करना चाहती है, सिर्फ आपके साथ नहीं करना चाहती। तो आप उसको वो डिस्टेंस दीजिए। और तो एक्चुअली कंगना और रणबीर कपूर की दुश्मनी की असली वजह यह है, और तब से लेकर आज तक कंगना रणबीर कपूर के बारे में कुछ ना कुछ कहती ही रहती है। और यह भी सही है कि इसके बाद रणबीर कपूर ने कंगना के बारे में बहुत झूठी झूठी खबरें फैलाई थी। रणबीर ने मीडिया में कंगना के खिलाफ बहुत झूठी खबरें छपवाई थी। उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है, रणबीर एक बहुत बड़े ग्रुप से है फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो ग्रुप जो भी मीडिया को न्यूज देना चाहता है वो आसानी से दे सकता है। और अगर आपको याद हो तो करण जौहर ने कपिल शर्मा के शो पर ही कहा था कि भाई इस फिल्म इंडस्ट्री में अगर सारी न्यूज किसी के पास होती है तो वो होती है करीना कपूर और रणबीर कपूर के पास। ये दोनों भाई बहन मिलकर इस बॉलीवुड की सारी खबरें रखते हैं और सारी खबरें मीडिया को देते हैं। तो भाई आप लोगों को तो पता ही है कि कंगना जिससे एक बार दुश्मनी कर लेती है वो कर लेती है, फिर पीछे हटती नहीं है। तो ये तब की दुश्मनी चली आ रही है जो अब तक चल रही है और आगे भी हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि अब कंगना रणबीर को कभी माफ करने वाली है नहीं। तो यही वजह है कि कंगना ने नीतीश जी से कहा है कि भाई साहब, इस आदमी को, रणबीर कपूर को अगर रोल देना है तो रावण का दीजिए, राम का रोल नहीं दीजिए, क्योंकि इस आदमी के लक्षण रावण जैसे हैं, राम जैसे नहीं। ये ड्रग्स भी लेता है और लड़कियों को भी घुमाता है। फिर मैं यही कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि वो ड्रग्स लेता है या नहीं लेता। आप लोग भी कमेंट्स करके नीचे जरूर बताना कि जो कंगना कह रही है वो सच कह रही है या गलत कह रही है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।